नमस्कार, शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झुंझुनू में कोरोना के नाम पर अब धौंस दिखाने का मामला भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि झुंझुनू की मंडी का बताया जा रहा है, जिसमें मंडी सचिव द्वारा कोरोना के नाम पर दुकानदार के सामान को लात मारकर सड़क पर बिखेरा जा रहा है। मंडी सचिव की यह करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर प्रशासन की ओर से खासा सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन की आगामी 7 दिन में होने वाली शादियों पर पैनी नजर रखेगी। इसके लिए सरकारी कार्मिक की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो गांव व कस्बों और शहरों में होने वाली शादियों में जाएंगे और वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजेंगे। किसी भी शादी में 50 से अधिक लोग पाए जाने पर मैरिज गार्डन संचालक शादी परिवार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी के लिए मात्र 3 घंटे का समय दिया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश अनुसार चल रहे जन अनुशासन पखवाड़े के तहत शनिवार व रविवार को पूर्णतया बाजार बंद रहने के आह्वान पर शनिवार को शहर के सबसे व्यस्ततम मुख्य बाजार सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहा, सुभाष चौक, नई सड़क व पुरानी सड़क सहित सभी दुकानें पूर्णतया बंद रही। वहीं कुछ आवश्यक कार्यों के कारण लोगों की आवाजाही रही। आज सीकर लोहारू टोल रोड पर स्थित ढेगाल रघुनाथपुरा टोल बूथ को भी प्रशासन ने भी भारी पुलिस जाब्ते के साथ जाकर चालू करवाया। झुंझुनू एसडीएम शैलेश खैरवा पुलिस जाब्ते के साथ टोल बूथ पर पहुंचे। उनके साथ तहसीलदार अजित जानू, रूरल डीवाईएसपी भवन लाल और लगभग 100 से अधिक पुलिस के जवान साथ थे, जिन्होंने टोल पर धरना देकर बैठे किसानों से बातचीत कर समझाइश दी और धरना खत्म कर टोल चालू करने को कहा, लेकिन किसान नहीं माने, जिसके चलते किसानों को गिरफ्तार कर सदर थाने पहुंचाया गया। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय स्थित श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय में भी 50 बेड का कोविड वार्ड बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्य शुरू किया जा चुका है। इससे कोविड मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिले में ऑक्सीजन प्लांट न होने की वजह से जिला प्रशासन द्वारा जिले में अधिक से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की नई गाइडलाइन में शराब की दुकानों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 घंटे यानी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन शनिवार व रविवार को दुकानें पूरे दिन बंद रहेंगी। आबकारी विभाग है राजस्व प्राप्ति का बड़ा स्रोत। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सुभाष नगर स्थित घर के बाहर बैठे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। स्विफ्ट डिजायर कार में आए अज्ञात बदमाशों ने बलराज सिंह को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात में बलराज सिंह के पुत्र को भी गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बार हनुमान जयंती 27 अप्रैल मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन विशेष स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिसके चलते यह फलदायी और मंगल प्रदान करने वाली होगी। हालांकि इस बार कोरोना प्रकोप के चलते मंदिरों में बड़े स्तर पर इसका आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन घरों पर भक्तजन रामायण रामचरितमानस का अखंड पाठ, हनुमान बाहुक का पाठ कर हनुमान जी को रिझा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच 1 मई से शुरू होने जा रही चिरंजीवी योजना में प्रदेश के सभी लोगों का पंजीकरण हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर अपील कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोशल मीडिया के जरिए शिक्षकों से भी चिरंजीवी योजना के बारे में जनता को जागरूक करने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आज शनिवार को जिले के एक प्रधान सहित 2 सरपंचों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुए कार्यक्रम के दौरान उनकी वर्चुअल उपस्थिति में पंचायती राज मंत्रालय की ओर से चयनित चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी, भोजा सरपंच ओम प्रकाश व त्योंदा सरपंच मनीषा शर्मा को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जिले में प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन्हें केवल होम डिलीवरी की सुविधा की ही अनुमति दी गई है। इसी प्रकार विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है, जिसमें केवल 50 व्यक्तियों के साथ अधिकतम 3 घंटे तक की कार्यक्रम की अनुमति होगी। श्री गल्ला व्यापार संघ के सीएम गहलोत को ज्ञापन प्रेषित करते हुए मांग की है कि जन अनुशासन पखवाड़े में दिनांक 25 अप्रैल से
प्रभावी होने जा रहे नियमों में व्यापारियों को कुछ समय सीमा परिवर्तन करने एवं सप्ताह के दिनों में 5 की जगह 7 दिवस दुकानों को खोले जाने की छूट दी जाने की मांग की है। खंडेला तहसील के गुरारा ग्राम पंचायत के गांव सुखपुरा कोरोना संक्रमण से अब तक पूरी तरह बचा हुआ है। यहां के ग्रामीणों ने लॉकडाउन के समय गांव की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। गांव के युवाओं की टोली ने व्यवस्थाओं की कमान अपने हाथ में ले ली। रास्ते से दूसरे गांव व ढाणियों में जाने वालों को पूछताछ के बाद ही जाने दिया गया। युवाओं की टोली ने दिन रात नाकों पर पुलिस की तरह पहरा दिया, जिसके चलते अभी तक कोई नहीं आया है कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय सवाई मानसिक अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल प्रशासन ने मौत के बाद महिला के शव के बजाय किसी अजनबी पुरुष का शव परिजनों को पीपीई किट में पैक करके थमा दिया। परिजन शव को अजमेर जिले के पाटन गांव तक ले आए, तभी किट के ऊपर लिखे पुरुष के नाम पर नजर गई। आनन फानन में परिजन वापस जयपुर अस्पताल आए और शव बदलवाया। सारा घटनाक्रम गुरुवार का बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच अब राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में हो रहे इजाफे के बाद अब मरीजों का रिकवरी रेट भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। राजस्थान में पिछले 23 दिनों में 40,852 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। यह कोरोना काल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले कभी भी 23 दिन में इतनी बड़ी संख्या में मरीज ठीक नहीं हुए थे। प्रदेश में अब तक 1,17,29,303 व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है। 3 माह तक ऑक्सीजन व वैक्सीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी नहीं, प्रधानमंत्री ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंपा काम। कोरोना संक्रमण के कारण फैली महामारी के घातक और जानलेवा समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। देश के 10 राज्यों में कोरोना के चलते भयावह हालात। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें, बेहाल हुई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहरा मचा रखा है। कोरोना संक्रमण के नए मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 3,46,786 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,66,10,481 पर पहुंच गया है। पीएम मोदी ने बांटे 5,000 गाँव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर थोड़ी देर पहले ही 5,000 गाँव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीज की मौत। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। रोहिणी सेक्टर 3 के जयपुर गोल्डन अस्पताल में शुक्रवार देर रात ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 20 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत मतदान कराने पर की सराहना। चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल में 6 चरणों का मतदान संपन्न होने पर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की गई। फिलहाल शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा। वहीं स्थानीय सरकारों के साथ हमने हमारा दायरा राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।